ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਮੌਜੂਦ ਆ ਜੋ ਮਣੀ ਮਾਜਰਾ 'ਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੌਲਵੀ ਇਮਰਾਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ बड़ी प्यारी शायरी भी जुड़ी हुई है, कुर्बान अर्ज़ फदा कर खड़ा हूँ तेरे दौर पर मौला, रहमत बख्श मुझ पर। बड़ी प्यारी शायरी ईद बकरीद ਨਾਲ जुड़ी हुई है। इस खास मौके की गलबात करते हैं कि किद्दां ਜਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, प्रोटोकॉल्स ਨੂੰ भी फॉलो अप ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ कोरोना वायरस ਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत स्वागत है टीवी NRI पे जी। आज असल में क्या है कि आपका बहुत शुक्रिया कि आप आए। तो हमें तो सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि जो हुकूमत की गाइडलाइनें थी, कोरोना की वजह से बीमारी चली हुई थी, तो हमें पहली बार इस 2 साल के बाद ये खुशी महसूस हो रही है कि हमने आज ईद की नमाज़ को ज़रा खुलकर 200 लोगों के साथ बीच में बढ़ाया। वरना अब तक क्या था कि इस बीमारी की वजह से 5 लोग या 10 लोग ही नमाज़ पढ़ते थे। और तो हम तो ये दुआ कर रहे हैं, दुआ की भी है नमाज के बाद हमने अल्लाह से कि ए अल्लाह, जो तीसरी लहर का सुनने आ रहा है, सुनने में कि तीसरी लहर आएगी, तो उस बीमारी से हमारे मुल्क की भी और तमाम इंसानों की हिफाजत फरमा, हमारे मुल्क के रहने वालों की भी हिफाजत फरमा। और क्योंकि ये हिंदुस्तान जो है कि एक गुलदस्ता है, यहाँ मुख्तलिफ़ मज़हब के लोग रहते हैं, मुख्तलिफ़ ज़बानों के लोग रहते हैं, और हर महीने हर उसमें कोई ना कोई त्यौहार होता है, और हम सारे त्यौहार हम आपस में मिलजुल कर मनाते हैं। तो इसलिए हमारी तो ये भी दुआ है कि बस अब कोई बीमारी ना आए, और जो हम त्यौहार मनाते हैं उन त्यौहारों को हम खुशी के साथ मनाएं। जैसे अल्लाह ने आज हमारी ईद उल अज़हा का त्यौहार खुशी के साथ खुलकर मनाने की हमें आज तौफीक दी है, ऐसे ही जितने और त्यौहार आएँ वो भी खुलकर मनाए जाएँ। ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਿਉਹਾਰ? ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ। ईद मुबारक। गले मिलो आप। ईद का त्यौहार है, प्यार का त्यौहार है ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਲੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗਲੇ ਮਿਲੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ईद मुबारक। ईद मुबारक। अगर गल करिए खास महत्व है, की महत्वता है इस त्यौहार में? क्या कि हमारे नबी थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनको अल्लाह ने एक बेटा दिया था आखिरी उसमें। तो उनको रात को ख्वाब आया, सपना आया कि जी आपने अपने बेटे को मेरे रास्ते में कुर्बान करना है। तो उस ख्वाब को अपना सच्चा करने के लिए अपने बेटे को वो लेकर गए जंगल में। और जब वहाँ उस अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए उन्होंने वहाँ वो किया, अपने बेटे को ज़िबह करना चाहा, तो उस वक्त उनके बेटे ने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे दिल में आपकी मोहब्बत आ जाए और आपके दिल में मेरी मोहब्बत आ जाए। आप अपनी आँखों पर पट्टी बांध लें और मेरे हाथ पैर बांध दें, ताकि हम अल्लाह के जो अल्लाह का हुक्म है उसको सही बजा लाएँ। लेकिन अल्लाह ने सिर्फ उनका दिल देखना था और नीयत देखनी थी। तो इसलिए अल्लाह ने क्या किया कि उस वक्त जब उन्होंने हाथ अपने आंखों पर पट्टी बांध ली और सर उन्होंने अपने बेटे के पैर बांध दिए। उनका नाम था इस्माइल, उनका नाम था इब्राहीम, दोनों नबी हुए हैं ये, हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल। तो उस वक्त फिर ये हुआ कि जब उन्होंने पट्टी बांध ली तो अल्लाह ने जन्नत के अंदर से एक दुम्बा भेजा और वो दुम्बा ज़िबा हो गया। और जब छुरी चली तो उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह मैंने तेरे रास्ते में अपना ख्वाब पूरा कर दिया। लेकिन जब उन्होंने आँख खोल कर देखा तो बेटा एक तरफ पड़ा हुआ था और वहाँ दुम्बा ज़िबा हुआ था। तो उन्हीं की याद में जब तक दुनिया रहेगी और मुसलमान और इस्लाम रहेगा, तब तक उनकी याद में हर साल हम कुर्बानी करेंगे। ये उनकी याद में कुर्बानी की जाती है, इसलिए इसका ये महत्वपूर्ण है। पकवाना की गल की जाए, किद्दां दे पकवान बनाए गए? देखो असल तो कुर्बानी है। कुर्बानी के बाद मुसलमान के फिर पकवान हैं, तो अपने अपने पकवान बकरे उसके गोश्त के पकवान अलग अलग बनाते हैं। वो तो जिसको जो आता है पकवान, जो मिसाल के तौर पर कोई रहने वाला दिल्ली का है तो दिल्ली के अंदर बहुत सारी आइटमें गोश्त की बनती हैं, तो वो अपनी आइटमें यहाँ बनाएगा। और जो उधर बिहार और उधर के रहने वाले हैं, उधर जो जितनी आइटमें बनती हैं उनके हिसाब से अपनी आइटमें बनाएगा। तो इसकी गोश्त की बहुत सारी आइटमें बनती हैं। भुना हुआ गोश्त होता है, और स्टूबन क्या क्या बहुत सारे नाम लोगों ने रखे हुए हैं, अफ़गानी कबाब, ये पता नहीं बहुत सारे नाम। तो इस तरीके से वो पकवान बनाएंगे और लोग अपने दोस्तों को बुलाकर उनको खिलाएंगे। हज भी कर दियो? अच्छा, हज भी जो है ना, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ही उसमें उसको जोड़ा गया, क्योंकि उनको एक ख्वाब आया। उनको जब छोटा बच्चा था ये इस्माइल, तो उनको ये कहा गया कि आप इस बच्चे को और इसकी माँ को जंगल में छोड़ कर आ जाओ। और आप जब ये दोनों अपनी वाइफ को, हज़रत इब्राहीम सलाम, उनका नाम था हाजरा, उनको और अपने बेटे इस्माइल को जंगल में छोड़ कर आए, तो ना वहाँ पानी था ना कुछ था। तो अब वो भागने लगी, इनकी वालदा इधर से उधर, यानी इनकी मम्मी, जिसमें आपने देखा होगा कि वो एक ना पहाड़ी के ऊपर से इधर उधर 7 चक्कर लगाते हैं, वो उन्हीं की वजह से उनकी याद में लगाते हैं। तो उस वक्त जब पानी नहीं मिला तो उनके बच्चे ने पानी की प्यास की वजह से जो अपनी ज़मीन पर एड़ियाँ मारी, तो वहाँ से पानी निकल पड़ा। उस पानी को हम जमजम कहते हैं। तो जमजम जो है ना, ये पानी जब हम हज करने जाते हैं तो जितने भी हाजी चाहे किसी मुल्क से भी हो पानी लेकर आता है, उस पानी को हम बड़ा मुतबर्रक और मुबारक पानी समझते हैं। और वहाँ से 2 ही चीज़ें हाजी लेकर आता है हज करने वाला, एक तो पानी, एक खजूर, क्योंकि खजूर वहाँ का फल है।
اس لیے لے کر آتے ہیں. اور زمزم جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے نکلا ہوا پانی ہے, تو اس لیے اس پانی کو لے کر آتے ہیں. اس پانی کے اندر اللہ نے بہت ساری بیماریوں کی شفا رکھی, یعنی اسے آرام ملتا ہے, اس لیے اس پانی کو لاتے ہیں. اس پانی کو ہم پیتے بھی ہیں. ਅਜਿਹਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ. ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ ਦਿਨ. ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ? ਕੀ ਖਾਸ ਕਰੋਗੇ? ਕੱਲ ਕੀ रहेगा खास? بس کل آج تو عید کی نماز تو ہم آج پڑھ لی ہم نے, اب تو اس کے بعد ہم قربانی ہی کریں گے. آج کریں گے, کل کریں گے, اور پرسوں عصر کی نماز یعنی 5:45 بجے تک ہم قربانی کریں گے. جس نے آج کر لی وہ آج کر لے گا, جس کے پاس آج نہیں انتظام ہو سکا وہ کل کرے گا, اور اس کے بعد کل نہیں وہ پرسوں کر لے گا. ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? तमाम ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ بس ہم تو یہی کہیں گے جتنے بھی ہمارے تہوار ہیں اس ملک کے خاص, تو ان سب کو ہم بنا بھید بھاؤ کے ایک دوسرے سے مل جل کر ملائیں. اور میری دعا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر آپس کے جو بھید بھاؤ ختم ہو. تمام سب سے بڑی چیز ہے انسانیت. انسانیت کے بعد مذہب ہے. ہمیں انسانیت سے ہم پیار کرنے والے بنیں, اور میری تو دعا یہ ہے کہ ہم سب کے سب انسان بنیں اور انسان سے ہم پیار کریں. ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਲਵੀ ਇਮਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਈਦ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ. ਕਿ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੀਸਰੀ ਲਹਿਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਭ ਠੀਕ ਰਹਿਣ. ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜਾ ਮੇਨ ਮਹੱਤਵ ਹੈ. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੈ. ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ. ਤਿਉਹਾਰ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ. ਹਰ ਇੱਕ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਿਆਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ. ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣੇ ਰਹੋ TV NRI ਨਾਲ. آج عید الاضحیٰ یعنی بقرعید کے موقع پہ یہاں جامع مسجد ماجرہ میں عید کی نماز ادا کی گئی, جو کورونا وائرس کی وجہ سے 3 قسطوں میں ادا کی گئی کہ تاکہ سرکار کی جو نیم بنائے ہوئے ہیں اس کے انوسار تمام چیزیں مکمل ہو جائیں. اور یہاں 3 دفعہ نماز ہوئی سوشل ڈسٹینس کے ساتھ ماسک لگا کر. تو اب نماز میں مکمل ہو چکی ہے اور قربانی بھی ہو چکی ہے. قربانی ہونے کے بعد بچوں کے تمام بچے دیکھیں آپ یہ خوشیاں منا رہے ہیں, اور بچے یہاں پر آئے ہوئے ہیں مسجد میں اور آپس میں گلے مل رہے ہیں, عید کی خوشیاں منا رہے ہیں بچے. یہ تہوار جو ہے ہمیں قربانی اور بلیدان دینے کی سیکھ دیتا ہے. یہ اس وقت عید جو ہے عید الاضحیٰ کے نام سے سکھایا جاتا ہے. اسی موقع پر حج بھی ہوتا ہے. حج میں وہاں پہ بھی قربانی دی جاتی ہے. اور ہمارے جو نبی تھے انہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی دی, اسی لیے اللہ نے اس کو فرض قرار دے دیا جس کے پاس مال ہو. تو بس اسی کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ تمام بھائیوں کو ہندوستان کے اندر, پورے ملک کے اندر اور پوری دنیا کے اندر تمام انسانوں کو خوش و خرم رکھے, اور عید کے موقع پر ہمیں اس کی مبارکباد کریں.